आईपीओ मार्केट में पिछले कुछ महीने से शांति चल रही थी, पर अब फाइनली आईपीओ मार्केट में बारिश का मौसम पहले से आ चुका है। वैसे भी इंडिया में भी प्री मॉनसून आ गया है और आईपीओ मार्केट में भी ऐसा कुछ सिनेरियो हो चुका है। बट ऐसे समय पे आपके सामने मल्टीपल आईपीओ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, सबको कंसोलिडेट करके सिंगल जगह पे मिलेगा आपको आज के सिंगल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से ही कर दीजिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले मैं दो आईपीओ की बात कर लेता हूं जो लास्ट वीक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, क्लोज भी हो चुके हैं। एक पहला है बोरोना वीव्स, जिसका ओपनिंग की डेट यानी कि लिस्टिंग की डेट होने वाली है 27 ऑफ मई यानी कि टुमारो। उसका आज के दिन एज पर सोर्सेज लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 19% का। जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको कांग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं मिला है वो वापस से दूसरे आईपीओ में ध्यान लगा सकते हैं। दूसरे आईपीओ का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो ऑलरेडी लास्ट वीक क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग की डेट है 27 ऑफ मई की और यहां पे अभी एज पर सोर्सेज, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एज पर अवेलेबल सोर्सेज ऑन इंटरनेट एंड वेरियस न्यूज़पेपर्स, अभी जीएमपी चल रहा है 28% का। मतलब लास्ट वीक के दोनों आईपीओ में बहुत ही अमेजिंग रुझान रहा है। दोनों ही अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी भी थी, जिसकी वजह से मार्केट में इन दोनों कंपनी का वेलकम हुआ और मार्केट इसको सेलिब्रेट करने के लिए लग रहा है कि पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इस वीक ओपन होते हुए पहले आईपीओ का नाम है लीला होटल्स। इसके बारे में सारी डिटेल्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 26 को, क्लोज हो जाएगा 28 को। लिस्टिंग की डेट है 2 ऑफ जून की। आईपीओ का साइज है बहुत बड़ा, 3500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 2500 करोड़ से फ्रेश इश्यू बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अगर हम आईपीओ के पी रेशियो की बात करें, देखिए कंपनी क्या है, मेनली लॉस में चल रही थी, इसी साल प्रॉफिट में आई है जस्ट आईपीओ से पहले। जो भी कंपनी आईपीओ के जस्ट पहले प्रॉफिट में आती है, थोड़ा सा लगता है ऐसा क्या अचानक से हो गया कि तुम प्रॉफिटेबल हो गए। ऑल्दो होटल इंडस्ट्री आफ्टर कोविड, होटल की कंपनीज आफ्टर कोविड स्टॉक मार्केट में भी एंड रेवेन्यू वाइज में भी अच्छा कर रही है, हम सभी को पता है। अभी हो क्या रहा है, हम लोग रिवेंज ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि भैया हम कोविड के 2 साल नहीं कर पाए, तो अभी हमें लग रहा है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इनकी नहीं, इस कंप्लीट सेगमेंट की बढ़ी है। पर अभी भी इनका प्री आईपीओ का पी रेशियो निकल के आ रहा है 160 का, विच इज कॉस्टली। ईपीएस है 2.71 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.92 की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 1.32% का। ओवरऑल इसका बिकॉज आईपीओ का साइज बड़ा है और कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई है, कंपनी के ऊपर डेट भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छे अमाउंट का डेट है। अभी जीएमपी चल रहा है मात्र 3.5% का, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम ने इसको अभी तक ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट आईपीओ पे जाए, आप में से काफी लोग मुझे रेगुलरली पूछते हैं कि आनंद क्रिप्टो को इंडिया में कैसे ट्रेड किया जाए। तो उसके लिए ऑप्शन आता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट खुला है तो नीचे एक फॉर्म दिया है, उसे भर लीजिएगा, हम आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बना लेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट अनमैप्ड होगा तो वी विल ट्राई कि हम आपको उस प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बना सके, तो चेक करना पड़ेगा। पर आप फॉर्म को तो जरूर भर दीजिएगा। और अभी तक आपके पास अकाउंट नहीं है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो स्मॉलर लॉट्स में आप काम कर सकते हो, 24/7 काम कर सकते हो। यहां पे इवन आपको मार्जिन अच्छे खासे मिल जाते हैं, डेली एक्सपायरीज होती है, एफआईयू रजिस्टर्ड है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एज अ प्रो ट्रेडर आपको बोल रहा हूं, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और इंडिया में रहते हुए काम कर रहे हैं, इंट्राडे में ज्यादा ध्यान मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग प्रोबेबली 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर एक प्रॉपर स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करिए। इसकी वजह से आपकी ब्रोकरेज बचेगी, वरना अगर आपने बहुत ज्यादा इंट्राडे किया तो वहां पे ब्रोकरेज अभी इंडिया में थोड़ी ज्यादा ही है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इसीलिए इंट्राडे से ज्यादा, वैसे भी यहां पे स्विंग्स बहुत बड़े आते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपके लिए बेटर होता है। यहां पे जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुलाते हैं तो यहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो में काम नहीं करते, आप इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो, जहां पे आपको लेवरेज भी अच्छी खासी मिलती है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे भी अभी काफी अच्छा माहौल चल रहा है क्रिप्टो में, लगे यूजफुल तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आईपीओ पे। नेक्स्ट आईपीओ जो ओपन हो रहा है उसका नाम है एगिस वोपाक टर्मिनल्स। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 26 से लेकर 28 के बीच में। सेम 2 ऑफ जून को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। बड़ी साइज का आईपीओ, 2800 करोड़ का आईपीओ और पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू, विच इज गुड। प्री आईपीओ अगेन इसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है 268 की। 2022-2023 में कंपनी लॉस में थी, बाद में अचानक से यहां पे कंपनी में प्रॉफिट आया। पर अभी भी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, महंगा एज कंपेयर टू हमारी एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। ईपीएस है 0.88 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 17 के ऊपर का,
कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये कि कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है। जो कंपनी पैसा रेज कर रही है वो भी मेजरली डेट की तरफ ही जा रहा है। पर पॉजिटिव भी है कि कंपनी का मैनेजमेंट पुराना है, बहुत अच्छे रिलेशन से पुराने क्लाइंट इनके पास मेंटेन्ड है। इंफ्रा का सेगमेंट है, इंफ्रा का सेगमेंट वैसे भी एक थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लगता है लुकिंग एट इंडिया आज के दिन कहां पे प्लेस्ड है। तो इन सबको देखते हुए नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव्स भी है, मैंने दोनों बता दिया। सबसे मेन अभी ऐसा लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि जो वैल्यूएशन डिमांड करी है वो थोड़ी सी ऑन दी हाई साइड करी है। एज पर सोर्सेज यहां पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है मात्र 4% का। वैसे जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चलेगा टुवर्ड्स द क्लोजिंग डेट वो मैं आपको फ्री ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो लेटेस्ट में वहां पे अपडेट करता रहूंगा। नेक्स्ट आईपीओ है जिसका नाम है प्रोस्ट्रेम इंफ्रा सिस्टम्स। 27 से 29 को आईपीओ ओपन होगा, 3 जून को यहां पे लिस्टिंग होगी। मात्र 168 करोड़ का है आईपीओ। प्री आईपीओ का पी रेशियो निकल के आ रहा है 19.75 का, विच इज गुड। ईपीएस है 5.32 का, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 5.34 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी है अमेजिंग 31% का। एंड अभी एज पर सोर्सेस इस आईपीओ में 15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। किस तरीके की आती है एंकर बुक उस पर काफी कुछ डिपेंडेंट करेगा। अगर एंकर बुक बहुत अमेजिंग आती है तो यहां पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ, और अगर आपको यहां पे एचएनआई कैटेगरी में रिस्पांस ठीक मिलना स्टार्ट होता है तो इवन ग्रे मार्केट प्रीमियम पे उसका रिस्पांस दिखेगा। बट अभी तक जिस तरीके का डेटा आया है, इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी है इस वीक का, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ में से, वन ऑफ द मोस्ट नहीं बट इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी में से एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ को जो ओपन होने वाला है टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीक। 28 से लेके 30 मई तक आईपीओ ओपन होगा। नाम है स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ। इसके ऊपर वैसे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यहां पे लिस्टिंग की डेट है 4 जून की। 220 करोड़ का अगेन एक छोटी साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। प्री आईपीओ पी रेशियो निकल के आ रहा है मात्र 19 का, विच इज ओके एज कंपेयर टू पीयर। ऑल्सो ये ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का। इस कंपनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस अपने पैसा रेज करने से होगा कैपेक्स करने पे, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और पैट मार्जिन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 12% के आसपास का लग रहा है। तो अगर अभी तक हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लास्ट वीक के दोनों आईपीओ तो इंटरेस्टिंग थे ही सही, और इस वीक के सबसे दो इंटरेस्टिंग आईपीओ अभी तक ये लग रहे हैं। इन दोनों का क्या आता है रिस्पांस और किस तरीके से इसमें एंकर बुक बनती है और किस तरीके से एचएनआई का रिस्पांस आता है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, डिटेल्स में आपको रेगुलरली देता रहूंगा। ये हो गई है सारे के सारे आईपीओस का एक साथ कंसोलिडेटेड में डिस्कशन। जो भी हमने यहां पे डिस्कस किया सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, केस स्टडी पर्पस के लिए। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। और हाँ, क्रिप्टो को इंडिया में रहते हुए स्टडी करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे एक स्ट्रैटेजी का वीडियो आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।